कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी क्रमशः परास्त हो चुके थे, परंतु अब भी पांडवों के लिए सबसे बड़ा संकट था द्रोणाचार्य। वह अकेले ही सेनाओं को तहस-नहस कर रहे थे। उनके सामने कोई योद्धा टिक नहीं पा रहा था। द्रोणाचार्य न केवल अर्जुन के गुरु थे, बल्कि ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों के धारक भी थे। उनकी युद्धनीति इतनी सटीक थी कि यदि वे युद्ध में रहे तो कौरवों की हार असंभव थी। कृष्ण जानते थे, जब तक द्रोणाचार्य हथियार नहीं डालेंगे, युद्ध समाप्त नहीं होगा। कृष्ण ने पांडवों से कहा, गुरुदेव अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यंत प्रेम करते हैं। यदि उन्हें लगे कि उनका पुत्र मर गया है, तो वे शोक में अपने अस्त्र त्याग देंगे। यह सुनकर युधिष्ठिर सहित सभी स्तब्ध रह गए। युधिष्ठिर बोले, माधव, यह तो छल होगा। धर्म मुझे इसकी अनुमति नहीं देता। कृष्ण शांत स्वर में बोले, धर्म कभी कभी रूप बदल कर आता है धर्मराज। यदि तुम धर्म की रक्षा चाहते हो, तो अधर्म करने वालों पर नीति से विजय भी धर्म ही है। कृष्ण ने भीमसेन से कहा कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा जाए। भीम ने तुरंत जाकर उस हाथी को मार डाला। फिर वे ऊंचे स्वर में चिल्लाए, अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य क्षण भर ठिठक गए, परंतु उन्होंने सोचा, क्या मेरा पुत्र सचमुच मारा गया? उन्होंने यह सुनने के लिए युधिष्ठिर की ओर देखा, क्योंकि वे जानते थे युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल सकते। द्रोण बोले, धर्मराज, सच बताइए, क्या अश्वत्थामा सचमुच मर गया? अब युधिष्ठिर के हृदय में भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। एक ओर धर्म, दूसरी ओर नीति। कृष्ण ने संकेत दिया, कह दो अश्वत्थामा मरा गया। धीरे से जोड़ दो हाथी। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो इति। धीरे बोले, नरो वा कुंजरो वा, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य था या हाथी, यह मैं नहीं जानता। कृष्ण ने उसी समय शंख बजा दिया, ताकि द्रोण को अंतिम शब्द सुनाई न दें। द्रोण ने केवल यही सुना, अश्वत्थामा मारा गया। गुरुदेव का हृदय टूट गया। उन्होंने अस्त्र त्याग दिए, रथ से उतरकर ध्यानस्थ हो गए। उसी क्षण द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने पीछे से उनका वध कर दिया। जब युद्ध थमा, युधिष्ठिर गहरे पश्चाताप में डूब गए। उन्होंने कहा, मैंने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म किया। क्या यह उचित था? कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्म केवल सत्य बोलना नहीं होता। धर्म वह है जो लोक कल्याण में हो। यदि तुम्हारा झूठ लाखों निर्दोषों को विनाश से बचाता है, तो वह भी धर्म ही है।